राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे शुक्रवार के दिन सुने जाने वाली लक्ष्मी माता और पीपल के पेड़ की कहानी। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक बार एक गांव में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। वह हर रोज पीपल सींचने जाता। जैसे ही वह पीपल सींचने लगता, उसी समय पीपल के पेड़ में से उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती। पिताजी, मैं भी आपके साथ घर चलूंगी। हर रोज जब भी बूढ़ा ब्राह्मण पीपल सींचने जाता, उन्हें वही आवाज सुनाई देती, पिताजी, मैं भी आपके साथ घर चलूंगी। यह सुनते सुनते तो वह बूढ़ा ब्राह्मण चिंतित रहने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? तब बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा कि पता नहीं, जब भी हर रोज मैं पीपल सींचने जाता हूँ, पीपल में से एक लड़की निकल कर आती है और कहती है, पिताजी, मैं भी आपके साथ घर चलूंगी। तो बूढ़े ब्राह्मण की पत्नी कहने लगी, तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? जैसे 6 बेटियां रहती हैं, वैसे ही 7वीं भी रहने हमारे साथ रह लेगी। तो बूढ़ा ब्राह्मण अगले दिन उस लड़की को भी अपने साथ ले आया और वो हंसी खुशी रहने लगे। अगले दिन जब बूढ़ा ब्राह्मण मांगने के लिए गया तो उसे उस दिन भिक्षा में बहुत अधिक आटा मिला। पहले वाले दिनों से मिलने वाला ज्यादा अधिक भिक्षा मिले। जब बुढ़िया माई आटा छानने लगी तो लड़की कहने लगी, लाओ माँ, मैं आटा छानने देती हूँ। तब वह कहने लगी, नहीं बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो। लेकिन बेटी ने कहा, नहीं माँ, मैं कर लूंगी। जब वह लड़की आटा छानने लगी तो उससे पूरी प्रात ही भर गई। अब बुढ़िया माई जब भोजन पकाने लगी तो वह लड़की कहने लगी, माँ, आज भोजन मैं पकाऊंगी। तब बुढ़िया माता ने कहा, नहीं बेटा, अभी तो बहुत छोटी है, तेरे हाथ जल जाएंगे। तब लड़की कहने लगी, नहीं माँ, खाना मैं पका लूंगी। और वह रसोई घर में खाना बनाने चलेगी। उसने तरह तरह के व्यंजन बनाए। उस दिन तो सबने भरपेट खाना खाया। इससे पहले तो वो आधा पेट ही भूखे सोते थे, क्योंकि भिक्षा में बहुत कम ही आटा या अनाज मिलता था। अब रात हुई तो बुढ़िया का भाई आ गया और वह कहने लगा, बहन, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो खाना खाऊंगा। अब बुढ़िया माई तो चिंतित हो गई। अब उसे परेशान देखकर लड़की ने पूछा, क्या बात है माँ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तब वह कहने लगी, बेटी, तेरा मामा आया है और कह रहा है कि मैं तो खाना खाऊंगा, लेकिन खाना तो खत्म हो गया है, अब मैं क्या करूं? तब वह कहने लगी, माँ, आप चिंता मत करो, आप मामा को बिठाओ, उन्हें भोजन मैं परोस दूंगी। तब लड़की तो रसोई घर में गई और अपने मामा के लिए अनेक तरह के खाने और व्यंजन बना दिए। उसके मामा ने तो खूब आनंद से खाना खाया और कहने लगा, बहन, मैंने तो इतना स्वादिष्ट खाना आज तक नहीं खाया। तब बुढ़िया माई कहने लगी, भाई, आज खाना तेरी भांजी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली, माँ, चौका लगाकर चौके का दिया जला देना, आज मैं कोठरी में ही सोऊंगी। बुढ़िया चिंता जताते हुए कहने लगी, ना बेटी, तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली, ना माँ, मैं नहीं डरूंगी, मैं कोठरी में ही सोऊंगी। और वह लड़की कोठरी में जाकर सो गई। आधी रात को जब वह लड़की उठी और उसने चारों तरफ नजर घुमाई तो झोपड़ी में तो धन ही धन हो गया। वह कोठरी धन से भर गई। उसके बाद वह लड़की घर से बाहर चली गई। जब वह बाहर जाने लगी तो गली में एक आदमी सो रहा था। उसने रात को उस लड़की को जाते हुए देखा तो कहा, बेटी, इतनी आधी रात को तो कहाँ जा रही है? तब वह लड़की बोली, मैं तो बूढ़े ब्राह्मण की दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दरिद्रता से छुटकारा चाहिए तो तुम भी करवा लो। तो वह हाथ जोड़कर माता को नमस्कार करने लगा। तब उस लड़की ने आदमी के घर की तरफ देखा तो उसका घर भी धन धान्य से भर गया। सुबह होते ही जब बुढ़िया माई उठी तो वह कोठरी में लड़की को देखने गई, पर उसे तो लड़की नहीं मिली। वह चिंता करने लगी और उसे ढूंढने लगी। तब गली में बैठे हुए उस आदमी ने बताया कि वह लड़की कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी माता थी, जो तुम्हारे साथ साथ मेरी दरिद्रता को भी दूर कर गई है। हे लक्ष्मी माता,
जैसे आपने उस बूढ़े ब्राह्मण और उस गली वाले आदमी पर कृपा की, ऐसी ही कृपा हम सब पर भी बनाए रखना। सबके घर घर को धन धान्य और सुख समृद्धि से भरना। जय लक्ष्मी माता की जय हो, विष्णु भगवान की। अब सुनते हैं गणेश जी और लक्ष्मी जी की कहानी। किसी गांव में श्याम बाबा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों बहुत ही गरीब थे, घर में खाने को भी नहीं होता था। लेकिन ब्राह्मणी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी, गणेश जी के परम भक्त थी। रोज गणेश जी की सेवा करती और पूजा करती। एक दिन भगवान को भोग लगाने के लिए भी कुछ नहीं था, तो वह गणेश भगवान से कहने लगी, भगवान जी आज तो घर में कुछ भी नहीं है, मैं आपका भोग भी कैसे लगाऊं। तो गणेश जी बोले, मैया तू चिंता मत कर, जा तू लक्ष्मी जी का न्योता करा। तब वह कहने लगी कि मुझे तो नहीं पता कि लक्ष्मी जी कहाँ मिलेंगी, और अगर मैं लक्ष्मी जी को बुला भी लाई तो मैं लक्ष्मी जी को कहाँ बिठाऊंगी, क्या खिलाऊंगी। तो गणेश भगवान बोले, तुम न्योता तो कराओ, सब इंतजाम हो जाएगा, और लक्ष्मी जी तो पीपल के पेड़ पर ही मिल जाएंगी। तो ब्राह्मणी चली पीपल के पेड़ के पास। पीपल के पेड़ पर लक्ष्मी माता भी मिल गई। तो ब्राह्मणी ने लक्ष्मी जी को न्योता दे दिया। तो लक्ष्मी जी बोली, मुझे तो नहीं पता कि तुम्हारा घर कहाँ है, इसलिए मैं तो तुम्हारे साथ साथ ही चलती हूँ। अब लक्ष्मी जी तो ब्राह्मणी के साथ साथ उसके घर आ गई। अब ब्राह्मणी गणेश भगवान से कहने लगी, भगवान अब क्या करूं, लक्ष्मी जी तो मेरे साथ साथ ही आ गई हैं, अब मैं इन्हें कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। अब तो ये साथ साथ आ गई हैं, मैं तो पड़ोस से भी मांग कर नहीं ला सकती। तो गणेश भगवान बोले, बुढ़िया माई चिंता मत कर, लक्ष्मी जी से भंडारे की चाबी मांग ले। अब ब्राह्मणी गई लक्ष्मी जी के पास, बोली, माता मुझे भंडारे की चाबी दे दो। तो लक्ष्मी माता ने उसे भंडारे की चाबी दे दी। ब्राह्मणी ने भंडारा खोलकर देखा तो भंडारा तो भरा पड़ा था। ब्राह्मणी तो देखकर बड़ी खुश हो गई। उसने तो 56 भोग बनाए, गणेश जी को भोग लगाया, माता लक्ष्मी जी को भोग लगाया, सारे परिवार वाले भी जिम लिए, तो भी भंडारा खाली ना हुआ। तो वह बोली, अब क्या करूं। गणेश जी बोले, खा बाट। तो ब्राह्मणी भर भर के बोइये बांटने लगी। तो सारे पड़ोसी कहने लगे, क्या बात है, कल तक तो तुम हमारे घर से मांग कर लेके जाती थी, आज बोइये भर भर के बांट रहे हो, ऐसा क्या हो गया। तो वो बोले, मुझ पर तो गणेश जी और लक्ष्मी जी की कृपा हुई है। तो लक्ष्मी जी जाने लगी, तो बुढ़िया जी जाने लगी। तो लक्ष्मी जी बोली, मैं एक जगह नहीं रह सकती, सबका मान रखती हूँ, सबके घर जाती हूँ, पर फिर वापस भी आ जाती हूँ। जिसकी जैसे कर्म होते हैं उनके कर्मों के अनुसार ही उनके यहाँ निवास करती हूँ। तो ब्राह्मणी बोली, ना लक्ष्मी माता, आप मेरा घर छोड़कर मत जाओ। तब गणेश भगवान जी की कृपा से बुढ़िया माई के घर में लक्ष्मी माता ने वास किया। लक्ष्मी माता ने उसके अंधन के भंडार भर दिए। हे गणेश जी भगवान, हे लक्ष्मी माता, जैसे कृपा आपने उस ब्राह्मणी पर की, ऐसे ही सब पर करना, सबके घर में वास करना, सबके घर में खूब धन संपत्ति देना, और यह कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। जय जय राधे श्याम।